प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। ब्रेन रूट पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित संस्कृत कक्षा 7 के एकादशः पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है सर्वदमनो भरतः। प्रस्तुत पाठ्यांश कवि कुलगुरु कालिदासस्य अभिज्ञान शाकुन्तलम् इति नाम्ना नाटकस्य सप्तम खंडात् किंचित संपादितः अस्ति। अर्थात प्रस्तुत पाठ्यांश कवि कुलगुरु कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुन्तलम नाम के जो नाटक है उसके सप्तम खंड का एक अंक है। अस्मिन् शकुन्तलस्य दुष्यन्तस्य पुत्रस्य सर्वदमनस्य च बाल्यकर्मणां सुंदरम चित्रणम दृश्यते। अर्थात इसमें शकुन्तला और दुष्यंत के पुत्र सर्वदमन के बाल सुलभ क्रियाकलापों के बारे में चर्चा की गई है, उसका चित्रण किया गया है। बालस्य स्वाभाविकः प्रयासः अतीव आकर्षकः दृश्यते। अर्थात बालक की नैसर्गिक चेष्टा बड़ी मनोहर लगती है। तस्य निर्भयं बालकः कथम निर्दोषः इति स्पष्टं भवति। उसकी निडरता स्पष्ट करती है कि शिशु कितने निश्चल होते हैं। ये एक नाटक है जिसका एक अंक यहाँ पर दिया गया है, जिसे हम पढ़ते हैं। तत् प्रविशति तपस्विनीभ्यां सह बालः। बालक के साथ तपस्विनी कमरे में प्रवेश करती हैं। बालः जंभस्व सिंह दंतास्ते गणिष्ये। हे सिंह, अपना मुख खोलो, मुझे तुम्हारे दांत गिनने हैं। प्रथमा तापसी अवनीत कथम न अपतस्य दर्शानी पीड़यसी। निर्भीक, अपने संतान समान इन जीवों को परेशान मत करो, पीड़ित मत करो। द्वितीय तापसी ऐशा केसरणी त्वं लंघिष्यति यदि तस्य पुत्रकम न मुंजसी। अर्थात अगर तुमने सिंहनी के बच्चों को नहीं छोड़ा तो वह तुम पर आक्रमण करेगी। बालः अहो बल्यः भीतोस्मि। ओहो, मैं तो बहुत डर गया। वो इस तरीके से रिएक्ट करता है कि ओहो, मैं तो बहुत डर गया। इत्ते धर्म दर्श्यति, और उन्हें होठ दिखाते, जैसे जीभ चढ़ाते हैं ना, इस तरीके से करता है। प्रथमा तापसी, फिर पहली तापसी बोलती है, वत्स एन बाल मृगेंद्र मुंज। बेटा, इस बाल मृग को छोड़ दो। अप्रम ते क्रीणाम दास्यामि, तुम इससे खेलो। बालः कुत्र अस्ति, कहाँ है? देहि तत्, मुझे दो, और हाथों को आगे बढ़ाता है। हस्तम प्रसारयति, हाथों को आगे बढ़ाता है। राजा बालस्य हस्तम अवलोक्य, बालक के हाथों को देखकर कहते हैं, कथम चक्रवर्ती लक्षणम अप्येनन धारते। कहाँ इन चक्रवर्ती लक्षण इसमें धारण किए हुए हैं। द्वितीय तापसी सुव्रते न शक्य ऐसा वाचा मात्रेण विरम्युतम। अर्थात सुब्रते, सिर्फ कहने मात्र से रुक जाना चाहिए। उस बच्चे से कहा जा रहा है कि हम तुम्हें बोल रहे हैं रुकने के लिए, तो रुक जाना चाहिए। गच्छ, जाओ, मम उठ जात मृति काम मयूरम आन्य। जाओ, मेरी कुटिया से मिट्टी का मोर ले आओ। अस्मे च उपहर, और इन्हें दे दो, यानी कि बालक को दे दो। प्रथमा तापसी, जो पहली तापसी है, वो कहती है तथा, ठीक है। इति निष्क्रांता, अर्थात वह बाहर निकल जाती है उस रूम से। बालः तावत् अनेनैव क्रीडिष्यामि इति तापसी विलोक्य हसति। बालक कहता है, जब उस द्वितीय तापसी को कहती है कि जाओ मेरी कुटिया से जाके मिट्टी का मोर लेकर आओ, तो प्रथमा तापसी चली जाती है रूम से। फिर बालक कहता है, तावत् अनेनैव क्रीडिष्यामि, तब तक मैं इससे ही खेलूंगा। यानी कि वो जो शेर के बच्चे के साथ खेल रहा था, तो वो कहता है मैं तब तक इसी के साथ खेलूंगा। इति तापसी विलोक्य हसति, उसे देखकर तापसी हंसती है। द्वितीय तापसी पार्श्वम लोक्यति भवतु न माम्या गणयति राजा नाम अवलोक्य। राजा को देखकर वह तापसी, द्वितीय तापसी बोलती है कि मैं इसे नहीं संभाल पा रही हूँ, ये मेरी बात नहीं मान रहे हैं। बद्रुमुख अहि तावत, यहाँ आओ। मोच्यानेन बाध्यमानम बाल मृगेंद्रम, और इस छोटे से शेर के बच्चे को बालक से छुड़वाओ। राजा उपगस्य
ससिस्तम, उसके पास जाते हैं और वहाँ बैठकर कहते हैं, अरे भौ महर्षि पुत्र, हे ऋषि पुत्र, ऐसा उस बालक को बोलते हैं। तब द्वितीय तापसी कहती है, भद्रमुख सज्जन, नायम ऋषि कुमारः, यह कोई ऋषि कुमार नहीं है। राजा, अस्य आकृत्या व्यवहारेण च अहम पूर्वमेव अवगच्छम। पूर्वमेव अर्थात पहले से ही, पूर्वमेव अर्थात पहले से ही मैं जान गया था, आकृत्य और व्यवहार से मैं पहले से ही जान गया था इसके बारे में। द्वितीय तापसी उभौ निर्वणेन आश्चर्यम आश्चर्यम, अर्थात एक दूसरे को, राजा और तापसी एक दूसरे को देखते हैं और आश्चर्य से देखते हैं। राजा, आर्य किमिव, आर्य कहाँ हो? द्वितीय तापसी, अस्य बालकस्य ते अपि समान आकृति रीति, इस बालक की शक्ल आपसे मिलती है। समान आकृति रीति, आपसे मिलती है। जो तापसी होती है वह कहती है राजा से कि इसकी शक्ल तो आपसे मिलती है, इसीलिए वो आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं। राजा, बालकम पुलपलायन, बालक को देखते हुए और लाड़ करते हुए, न चिन मुनि कुमारयम, अगर यह मुनि कुमार नहीं है, अथ कोस्य व्यपदेशः, तो ये कौन है? द्वितीय तापसी, दूसरी तापसी कहती है, पुरुवंशः, यह पुरुवंश है। तावत प्रविश्यति मयूरहस्ता तापसी, जो पहली तापसी मयूर मिट्टी का मोर लेने के लिए बाहर गई हुई थी, वो कमरे में प्रवेश करती है और उसके हाथ में मिट्टी का मोर होता है। प्रथमा तापसी सर्वदमन, सर्वदमन, शकुंतला लावण्यम पश्य, शकुंतला के लावण्य को देखो। बाल है, बालक कहता है, सदृष्टिएपम कुत्र वा मम माता, वह इधर उधर आश्चर्य से देखते हुए कहता है, मेरी माता कहाँ है? राजा, किम वा शकुंतलस्य मातुराख्या, क्या इसकी माता का नाम शकुंतला है? उभय नाम सादृश्येन वंचितो मातृवत्सलः, दोनों कहते हैं कि माता के, यानी कि जो उसकी माँ है शकुंतला और उन राजा की जो रानी है वह भी शकुंतला है, उन दोनों के नाम से मेल खाते हुए वह बच्चा उससे धोखा खा गया। द्वितीय तापसी, दूसरी तापसी कहती है, वत्स, अस्य मूर्ति काम मूर्तिका मयूरस्य रमयतम पश्यति भणितो असि, अर्थात देखो बालक, यह मिट्टी का मोर कितना सुंदर है। बालः, रोचते में ऐश भद्रम मयूरः इति क्रीडनम आदते, वह उस मयूर को देखकर उसे वह पसंद आ जाता है, ये तो बहुत ही अच्छा है और खेलने लगता है। प्रथमा तापसी विलोक्य सोद्वेगम, उसकी कलाई को देखते हुए कहती है, अहो रक्षा करणमस्य मणिबंधे ना दृश्यते, बच्चे के हाथ में जो रक्षा सूत्र होता है अर्थात जो कलावा बंधा होता है वो उसके हाथ में नहीं है, उसे देखकर वह कहती है कि कहाँ गया? राजा, ननु इदमस्य सिंह शाव विमर्दार्थ परिभ्रष्टम इति आदात्मुच्छति, अर्थात राजा कहता है, अर्थात सिंह यानी कि जो सिंह का शावक यानी कि जो उसका बच्चा है उसके साथ खेलते हुए उसके हाथ से वह रक्षा सूत्र गिर गया होगा। उभय माँ खलु ताजा तद गृह्णीति कथम ग्रहित मनेन, वह दोनों यानी पहली और दूसरी जो तापसी हैं वह कहती हैं, मत उठाओ। राजा तद गृह्णति, राजा तब तक उसे उठा लेता है। कथम, और कहता है, गृहीत मनेन, यह मैंने उठा लिया। राजा, आश्चर्य किमर्थम प्रतिदृश्यः समः, आश्चर्य से कहता है कि इसे क्यों नहीं उठाना था। प्रथमा तापसी, ऐसा अपराजिता नाम औषधि, यह एक अपराजिता नाम की औषधि है। ऐता माता पितरौ आत्मनाम च वर्जयित्वा अप्रो भूमि पतिताम न गृह्णति, कहा जाता है कि अगर यह पृथ्वी पर गिर जाता है तो माता और पिता के अलावा इसे भूमि पर से कोई दूसरा नहीं उठा सकता। राजा, अथ गृह्णता, अगर कोई उठा लेता है तो। प्रथमा तापसी, तत्सतम सर्पो भूत्वा दशति, उसको सांप डस लेता है। राजा, भवतिभ्याम कदाचिदरस्य प्रत्यक्ष क्रिया विक्रिया, अर्थात आपने कभी यह प्रत्यक्ष देखा है? उभय, वह दोनों कहती हैं, अनेकशः, अर्थात अनेक बार।
तत् तदैव शकुंतला अपि आगच्छति, तब वहाँ पर शकुंतला आ जाती हैं। राजा प्रिय उन्हें देखकर कहते हैं, सिनिग्धम वीक्षते उन्हें देखकर कहते हैं प्रिय। शकुंतला कहती हैं जयतु आर्यपुत्र, आर्यपुत्र की जय हो। बालः बालक कहता है अम्बः क्या एषः, माँ ये है कौन है। शकुंतला वत्स भाग्यानि पृच्छ, अपने भाग्य से पूछो। राजा शकुंतलाया पाद्यो पतति, राजा शकुंतला के पैरों में गिर जाते हैं। शकुंतला उत्तिष्ठतु आर्य पुत्र, उठो आर्य पुत्र, माम मैवेम ऐसा मत कीजिए। अब हम करेंगे इसके शब्दार्थ। जंभस्व मुंह खोलो या जमाई लो। नह अपने, सत्वानी प्राणियों को जीवों को, सत्वानी अर्थात प्राणी या कोई भी जीव। केसरणी सिंघनी, केसरणी का अर्थ होता है सिंघनी। मुंचसी छोड़ते ही, अधरम होठ। प्रसारेति फैलाता है, प्रसारेति प्रसार करना फैलाता है। वाचा मात्रेण कहने मात्र से। उट्टजात कुटी से, उट्टजात अर्थात कुटी यानी कि कुटिया या झोपड़ी। बाध्यमानम तंग किया जाता हुआ। सस्मितम मुस्कुराते हुए। निर्वयण निर्वन्य देखकर, लाल्यन प्यार करता हुआ। वंजितः ठग लिया गया है। मणिबंधे कलाई में। प्रतिषिद्धा रोके गए हैं। वर्जित्वा छोड़कर। विक्रिय परिवर्तन। गणिष्य गिनूंगा। अपत्य सदर्शानी संतान के सदर्श। पीड़यसी पीड़ित करते हो। लंघिष्यति आक्रमण करेगी। बलई बलवान है। कृणनम कृणन कम खिलौना। धारते धारण किया है। वीरम वीरम युक्तियों तुम रोकना। उपहर लाओ। उपगम्य पास जाकर। मृतिका मयूरः मिट्टी का मयूर या मोर। लावण्यम सुंदरता को। मातृवत्सलः माता का नाम। सिंह शाव विमर्दात शेर के बच्चे के घर्षण से। दशति काट लेता है या डस लेता है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सिंह शावकस्य दंतान कः गणियुत्तम इच्छति। बाल है सिंह शावकस्य दंतान गणियुत्तम इच्छित। नेक्स्ट है, बालस्य हस्ते लक्षणम दृश्यते। बालक के हाथ में किस चीज के लक्षण दिखाए दे रहे थे। बाल है बालस्य चक्रवृत्ति लक्षणमेप्यं धारते। नेक्स्ट है, द्वितीया तापसी प्रथमा तापसीम उट्टजात किम आनेतु प्रेषितम। दूसरी तापसी पहली तापसी को क्या लेने के लिए अपनी कुटिया में भेजती है। द्वितीया तापसी प्रथमा तापसीम उट्टजात मृतिका मयूरम आनेतुम प्रेषयति। मिट्टी के मोर को लाने के लिए भेजती है। तापसी किम दृष्ट्वा आश्चर्यम अनुभवति। तापसी क्या देखकर आश्चर्य से हो जाती है। तापसी दृष्ट्वा अस्य बालकस्य ते अपि समान आकृति रीति अनुभवति। राजा से उस बच्चे की शक्ल मिल रही है, यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाती है। नेक्स्ट है, माता पितरौ आत्मनं च वर्जित्वा यदि कोऽपि एतां गृह्णाति तर्हि किं भवति। माता पितरौ आत्मनं च वर्जित्वा यदि कोऽपि एतां गृह्णति तर्हि सर्पो भूत्वा दशति। उसे सांप डस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानानि पूरयत। फर्स्ट है, ऐशा केसरणी त्वां लदिष्यति। नेक्स्ट है, गच्छ मट मम उट्टजात मृतिका मयूरम अन्य। नेक्स्ट है, अस्य बालकस्य ते अपि समान आकृति रीति। नेक्स्ट, एतां माता पितरौ आत्मनां च वर्जित्वा अपरो भूमि पतितं न गृहति। नेक्स्ट, ऐशा अपराजिता नाम औषधि। आभार।